आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी परीक्षा जो 11 फरवरी 2023 को सुबह की पारी में जो पेपर हुआ था उसके आंसर की देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं आपके इसमें कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ताल छापर जो प्रसिद्ध है वो आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न फिर आपके कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। तो ये 62 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीपीटी का टीका किस रोग के लिए नहीं है। तो ये पोलियो के लिए नहीं होता है डीपीटी का टीका, ठीक है। इसमें आपके डिप्थीरिया टिटनेस और काली खांसी तीनों के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि चोल निकोल पट्टा दुसूल ये सभी चोली के प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा आपके चोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 को हम वापस देखते हैं कि चोल निकोल पट्टा दुकुल और चोरसो ये किसके नाम है। तो ये ओढ़नी के प्रकार है, ठीक है। ये वैसे साड़ियों के प्रकार है, ये साड़ियों के ये नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ओढ़नियों के प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी वाला ऑप्शन ओढ़नी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहार सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है। तो इसमें ये हो जाएगा आबानेरी जो कि दौसा में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की कौन सी परतों के बीच में व्यवस्थित होता है। तो ये षटकोणीय परत हो जाएगा, इसमें वलय हो जाएगा षटकोणीय। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है ये। एक क्वेश्चन ये है कि 45 डिग्री परावर्तन कोण का प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा। तो 45 डिग्री होगा क्योंकि I बराबर R होता है। चुनाव आयोग के जो राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल आइकन के रूप में पंकज त्रिपाठी को नामित किया है। एफिडेविट क्या होता है। तो शपथ पत्र को एफिडेविट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों को विकसित कर दी जाती है। तो चुनाव करवाए जाने के जो समय है वो कितना है। तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये 5 12 ये आपके 3 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता। तो मनिका बत्रा इसका आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में कि 2 अवयव कौन कौन से होते हैं। तो जैविक और अजैविक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 में मरु वनीकरण शोध संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये जोधपुर में स्थापित हुआ था। ये हीविया ब्रेसिलियंसिस किसका नाम है। तो ये आपके ये रबर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन का विरंजक चूर्ण किसकी एक उपस्थिति में होता है। तो ये नमी की उपस्थिति में होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल रियासतें 19 थी। भारतीय संविधान की अनुसूची 12वीं जो है आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। रेंगती हुई मृदा उर्वरता के हास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें ये मारवाड़ा प्रज्ञारी विगत ये लिखा था मोहनोत नैन्सी ने। मेक इन इंडिया का जो 7 सितंबर 2022 में 8 साल पूरे हो गए हैं। 2401 का वर्गमूल 49 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकर खान का जो संबंध है वो आपके कामायचा से संबंधित है। 2012 में इनको पद्मश्री दिया था, कामायचा से संबंधित है। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं हड़बू जी। अगला प्रश्न है धूलकोट कहाँ स्थित है। आहड़ में धूलकोट ये एक ही नाम है। हरियाली अमावस्या का जो पर्व है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो श्रावण महीने में मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताना। देखिए हरियाली अमावस्या का जो मेला लगता है वो किस रियासत में लगता था, अभी भी लगता है वो मेला। आप कमेंट करके इसका उत्तर बताना। मारवा ये चेतावनी चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया। तो ये केसर सिंह भारत के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए। तो 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। वन विकास प्रोग्राम का हरित राजस्थान का प्रमुख उद्देश्य वृक्ष लगाना है। मनुष्य में इन्फेंसिलाइटिस जो रोग है उसका वाहक बताना है। तो ये हो जाएगा एनाफिलिस। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण में अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया। तो अजमेर। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फिर आपकी ये नेक्स्ट है दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा का अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी। तो 23,321 हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 27 अक्टूबर 2022 को भारत में कौन सा वह पैदल चाल सेना दिवस मनाया। तो ये 76वां पैदल चाल सेना दिवस मनाया था। और मथुरादास माथुर जो क्रिकेट से संबंधित है जो आपके दिया गया था अनिकेत चौधरी को। इसका आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल पार्क आपका भरतपुर में।
किस धातु का निष्क्रमण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है? तो एल्यूमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौप क्रिकेट स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये जयपुर में। अगला प्रश्न है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फिटलिस रोग है उसमें आरएच कारक के कारण दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पहला बच्चा तो नॉर्मल होता है लेकिन दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दिन भर में आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा। लोहारपुरा वाला ये आपके सुमेलित नहीं है, लोहारपुरा आपके बूंदी में आता है। लोहारपुरा किस जिले में स्थित है? ये आपके बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है फिर आपकी ये नेक्स्ट है पीपलाद जो पेयजल परियोजना है ये आपके झालावाड़ से संबंधित है। अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म में न्यूनतम विचलित होगा? तो लाल होता है, लाल की जगह फिर आपका दूसरा नंबर पे आता है नारंगी। पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना हिस्सा राजस्थान में है? तो ये आपके 12.66 है। 2000 फिर आपके बाद में 19 में जो हुई थी 20वीं पशु गणना उसमें 1.66% की कमी हुई थी। तो ये 11.5 है वो आपकी 2019 वाला है। ये 2012 की पूछा तो 12.6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये जोधपुर में आती है। चांद बावड़ी वैसे आबानेर में भी है लेकिन जोधपुर में भी चांद बावड़ी स्थित है। उपनिवेश का समुचित विश्लेषण होगा औपनिवेशिक। राजस्थान के कौन से शहर में भारत के सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है? तो बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। ऊन की सबसे बड़ी मंडी भी बीकानेर में स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें आपकी जो पूर्णा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक योगदान है सेवा का। अगला प्रश्न है वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक कौन है? तो हिलेरी मेंटल इसके लेखक हैं। फव्वारा पद्धति किसमें अनिवार्य की गई थी? आपकी नर्मदा नहर परियोजना में इसको फव्वारा पद्धति को अनिवार्य किया गया। देखिए आप बताना कमेंट करके कि राजस्थान के कौन से 2 जिले ऐसे हैं जो फव्वारा पद्धति का ये नर्मदा नहर परियोजना का लाभ लेते हैं। जैसे अभी आज पूछा था कि उस गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो उसकी 62 मीटर वाला प्रश्न आया था। इसी प्रकार से ये नर्मदा नहर की जो आपको लंबाई कमेंट करके बताना, इस नर्मदा नहर की जो लंबाई है वो राजस्थान में कितनी है? नहर की लंबाई राजस्थान में बतानी है। 2 जिलों में फैली हुई है, वो उन 2 जिलों का नाम और उनकी लंबाई आपको बता देना है। ग्रीन सिटी अवार्ड जो दिया 2022 का वो दिया गया था मॉन्ट्रियल को। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया था। अगला प्रश्न है फोकस दूरी और इसमें लेंस की क्षमता में जो संबंध होता है P बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अच्छा इसमें चित्रशाला ये आपके बूंदी के संबंधित है, बूंदी चित्रशैली से संबंधित है ये। वरदान है क्या? तो ये फॉन्ट शैली का प्रकार, इसमें आपको मिलान करना है, सम्मिलित करना है। तो अनुस्मारक स्मरण पत्र है, परिपत्र अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित सूचना होती है। ज्ञापन राजकीय पत्राचार की समकक्ष या फिर अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को साधारण संदेश देने का लिखा जाने वाला पत्र होता है। नेक्स्ट है 27 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो ये साबरमती नदी पर बना हुआ है। रक्ताल्पता में आपके जो फोलिक एसिड और विटामिन B12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला है कि थायराइड ग्रंथि का विस्तार आयोडीन की कमी से होता है। इस आकृति का जो सही आंसर आपके सी वाला हो जाएगा, ये ऊपर वाला, ये यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है ये इसका सही आंसर है। सौर संधि का उदाहरण अन्वेंशन हो जाएगा। हम शक्ल इसमें आपके उर्दू का है। और नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था एनी एरनॉक्स को, इनको लिटरेचर में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। प्रश्नार्थक शब्दावली में रेफरेंस क्या होता है? तो ये संदर्भ होता है। चरणदास जी का संबंध डेहरा अलवर से है ये। और एक टेब से अगले टेब, एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए टेब गुंजी का प्रयोग किया जाता है। एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। किरण के पर्यायवाची रश्मि अंशु मरीचि हो जाएगा। 23 संख्याओं का औसत 21 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो नया औसत भी 2 गुना हो जाएगा, 42 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को निधन हुआ था वो थी आपके सविता कंसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में ये चंबल जो नदी है वो किन किन राज्यों में बहती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है वह किस दुर्ग के बारे में हसन निजामी लिखता है कि इस का दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया? तो वो जालौर का हो जाएगा। ये ड्रेड का आपको सिनोनिम्स बताना है तो आपके फियर हो जाएगा इसमें। और फुटवियर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट
ये आपके जोधपुर में स्थित है। MS एक्सेल में इंसर्ट टैब में 5 ग्रुप होते हैं। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये अपने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। हरे कबूतरों के लिए ये जाना जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैं आप थोड़ा सा मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, ये आप समझ लेना। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है उत्पादक की। फिर एक प्रश्न ये कि 8-9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में होता। नेक्स्ट है एलिफेंटोसिस रोग होता है, वो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ये लागू किया गया था, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1953। एक क्वेश्चन ये था कि समाई माता क्षेत्र का पर्यटक आकर्षण का केंद्र का रूप विकसित करने के लिए बजट में इसकी घोषणा हुई थी। पिछले वाले बजट में ये आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। फिर आपका एक क्वेश्चन ये है कि राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले का द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो बीकानेर का हो जाएगा। इससे कम हो जाए जैसलमेर का बताना है, जैसलमेर का कितना है। और फिर बाकी तो लगभग सबके क्वेश्चन आपके इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उनमें हम पूरा जो पेपर सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसमें हमने देख लिए। मिलते हैं आपको, अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी इसकी पूरी, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट पारी का पेपर भी आपको इसी प्रकार सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।